हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है दिस फोर प्रोजेक्ट विल चेंज इंडियन रेलवे। या यूँ कहिए कि इंडियन रेलवे के 4 ऐसे प्रोजेक्ट जो साल 2024 में मुकम्मल होंगे और इंडियन रेलवे की मौजूदा तस्वीर को बदल कर रख देंगे या अच्छा खासा तब्दील कर देंगे। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं ये 4 ज़बरदस्त से प्रोजेक्ट कौन से हैं जो भारतीय रेलवे में इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडियन टेनमैन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साल 2024 शुरू हो चुका है और ये साल स्पेसिफिकली हमारी इंडियन रेलवेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस साल कई सारी नई चीज़ें जो हैं ये हमारी इंडियन रेलवेज़ के अंदर इंट्रोड्यूस भी करी जाने वाली हैं। प्लस कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस साल किक स्टार्ट करेंगे और कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस साल कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि जनरल पब्लिक को डेडिकेट किए जाएंगे। स्पेसिफिकली आज की इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडियन रेलवेज़ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे और हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस है इसमें भी हम लोग को कई सारे चेंजेस जो हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, एंड तक इसको ज़रूर से देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो इस साल यानी कि साल 2024 में हम लोगों को पूरी तरह से जो है कंप्लीट होता हुआ दिखेगा और जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है वो है हमारा USBRL प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, USBRL प्रोजेक्ट वही है जो कि हमारे उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को पूरी तरह से कनेक्ट करेगा। तो एज ऑफ नाउ अगर हम लोग बात करें तो उधमपुर से लेकर कटरा तक आप लोग जो है वो ईजिली जा सकते हैं। हमारी वंदे भारत की जो कनेक्टिविटी है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, नई दिल्ली से लेकर डायरेक्ट कटरा तक की। इसके बाद में कटरा से लेकर आगे बनिहाल तक का जो सेक्शन है जो कि 111 किलोमीटर का है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बनिहाल से लेकर बारामूला तक का जो सेक्शन है यहाँ पर आप लोगों को जो DEMU ट्रेन हैं इनकी जो सर्विसेज हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं। अब स्पेसिफिकली जो 111 किलोमीटर का सेक्शन है जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सेक्शन भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेरिटरी है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो यहीं पर आप लोगों को हमारे जो चेनाब ब्रिज है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारे आईफल टावर से भी हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि आर्क ब्रिज है। आप लोगों ने कई जगह पर वीडियोस में देखा होगा। इसके अलावा हमारा अंजी खाद ब्रिज है जो कि हमारा केबल स्ट्रेट ब्रिज रहने वाला है। तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी टनल्स वगैरह बनने वाले हैं, ब्रिजेस बनने वाले हैं, स्पेसिफिकली हमारा जो चेनाब ब्रिज है ये कंप्लीट भी हो चुका है और इसके ऊपर जो ट्रैक बिछाने का काम है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा टोटल 38 टनल्स जो हैं वो इस 111 किलोमीटर के सेक्शन के अंदर आते हैं, जिनको कि पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। रिसेंटली T1 टनल जो कि इस पूरे सेक्शन का सबसे बड़ा टनल है, इसका ब्रेक थ्रू जो है वो भी अचीव कर लिया गया है। तो आने वाले टाइम में हमारा ये जो USBRL प्रोजेक्ट जो है ये हम लोगों को बहुत ही जल्दी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जिसके बाद में हम लोगों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो देखने के लिए मिलेगी श्रीनगर तक की। इसका मतलब कि हम लोग दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, चेन्नई से, इंदौर से, भोपाल से, कहीं से भी डायरेक्टली श्रीनगर तक की जो ट्रेन है इसको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एक नया पाम्बन ब्रिज जो है ये बनाया जा रहा है। अब नया पाम्बन ब्रिज बनाया क्यों जा रहा है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा पुराना पाम्बन ब्रिज है ये ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कई वीडियोस देखी होंगी, सिंगल ट्रैक है और इसके आसपास में पूरा समुद्र है। तो ये जो सिंगल ट्रैक बनाया गया है इसमें मोस्टली आयरन का इस्तेमाल किया गया है। तो आयरन में होता यह है कि सॉल्टी वाटर रहता है तो इसमें रस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी लगती है, तो मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आता है यहाँ पे। इसके अलावा जो शिप्स निकालने के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन आता है जहाँ पर ब्रिज जो है वो ओपन हो जाता है, तो वो पूरी तरह से मैन मेड है, या फिर आप बोल सकते हैं मैन मेड तो है ही सही, लेकिन वो पूरी तरह से मैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जब भी कोई शिप आती है तो उसको हाथ से पूरा घुमा घुमा के ओपन किया जाता है, फिर उसके बाद में जब शिप निकल जाती है तो फिर वापस से हाथ से घुमा घुमा के उसको वापस से बंद किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैन पावर जो है वो यहाँ पर लगती है। अब यहाँ पे जो नया ब्रिज बनाया जा रहा है इसमें आप लोगों को काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आयरन जो है इसका जो इस्तेमाल है वो कम से कम किया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे जंग वगैरह लगने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा जो कि हमारी एग्जिस्टिंग ब्रिज का है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ जो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी एक वर्टिकल यहाँ पे जो लिफ्ट स्पैन है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि जब भी कोई शिप आती है तो वो पर्टिकुलर स्पैन
स्पैन जो है वो इस तरह से ऊपर हो जाएगा और नीचे से जो शिप्स वगैरह हैं वो ईजिली पास हो पाएंगी। तो इससे यहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि शिप्स वगैरह का जो ट्रैफिक है इसको ईजिली मैनेज किया जा सकेगा। प्लस यहाँ पे जो वर्टिकल स्पैन रहेगा ये पूरी तरह से मोटराइज रहेगा। इसका मतलब कि जैसे ही कोई शिप आती है तो यहाँ पे हम लोगों ने जो मोटरमैन रहेंगे वो उसको चालू कर देंगे, तो वो जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगी और इसमें मैन पावर जो है इसका इस्तेमाल नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली और काफ़ी ज़्यादा स्पीड के तहत भी जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया जा सकेगा। तो ये पर्टिकुलर पाम्बन ब्रिज जो है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सभी गर्डर्स जो हैं ये इनको लॉन्च किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो वर्टिकल लिफ्ट होने वाला जो स्पैन है इसकी भी असेंबली जो है इसको कंप्लीट कर लिया गया है। अभी यहाँ पे ट्रैक लिंकिंग वगैरह जो है इनका काम जो है वो चल रहा है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि फरवरी 2024, अभी आप लोग फरवरी में इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि फरवरी में इस पर्टिकुलर ब्रिज का जो इनॉग्रेशन है या फिर जो ओपनिंग है ये कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आता है हमारा वंदे मेट्रो प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारा वंदे भारत प्रोजेक्ट जो है ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली चल रहा है। तो इसी की तर्ज पर अब हमारी इंडियन रेलवेज जो है ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन जो है इनको प्रमोट कर रही है। यानी कि लोकोमोटिव वाली जो ट्रेन हैं इनको अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, इनका प्रोडक्शन जो है इनको थोड़ा लिमिट किया जा रहा है और सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन जो है इनको यहाँ पे पुश किया जा रहा है और इनका जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में ही यहाँ पर आप लोगों को अब वंदे मेट्रो जो है इसका इनॉग्रेशन जो है या फिर आप बोल सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन जो है ये बहुत ही जल्दी साल 2024 के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। और मोस्टली इसका जो इस्तेमाल है ये हमारे जो बड़े शहर रहते हैं इनके जो सबर्बन ट्रेन्स रहती हैं इनके अंदर हम लोगों का इसका इस्तेमाल जो है ये होता हुआ दिखने वाला है। मोस्टली इनका आप बोल सकते हैं जो इंट्रोडक्शन है ये पहले मुंबई के अंदर किया जाएगा, इसके बाद में इसका जो एक्सपेंशन है ये दिल्ली के अंदर, फिर उसके बाद में कोलकाता के अंदर, फिर उसके बाद में बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहर जो है यहाँ पर आप लोगों को वंदे भारत की जो मेट्रो वर्जन आने वाला है इसका आप लोगों को जो एक्सपेंशन है वो होता हुआ दिखने वाला है। अब वंदे मेट्रो यहाँ पे आएगी तो आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे आप लोगों को कई सारी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो एनहेंस होती हुई दिखेंगी। तो आप लोगों का जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने का एक एक्सपीरियंस रहता है उसमें आप लोगों को एनहेंसमेंट देखने के लिए मिलेगा। कई सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप लोगों को एड ऑन होती हुई दिखेंगी। तो होपफुली आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी हम लोगों को वंदे मेट्रो जो है ये ऑन ट्रैक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि फैक्ट्री जो है यानी कि जो ICF है जहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है वहाँ से रेगुलरली इसकी जो लीक पिक्चर्स हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें हम लोगों को दिख रहा है कि भाई जो वंदे मेट्रो है ये किस तरह की रहने वाली है। एक बार यहाँ पे जो फुल ओवरव्यू हम लोगों के पास में आ जाता है कि भाई क्या क्या फीचर्स हम लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद में आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर या फिर इस पर्टिकुलर ट्रेन को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है हमारा ट्रेन 20 प्रोजेक्ट या फिर आप बोल सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोगों को पता है अभी तक यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर इस्तेमाल करी जाती हैं, यानी कि जो सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है वो 800 साढ़े 800 किलोमीटर के आसपास चल रही है, जिसको ये तकरीबन 8 साढ़े 8 घंटे के आसपास पूरा कर लेती है। तो मेरे ख्याल से जो लॉन्गेस्ट रनिंग अभी वंदे भारत है वो दिल्ली से लेकर वाराणसी वाली है, जो कि 8 घंटे लेती है और तकरीबन 800 किलोमीटर के आसपास का सफ़र जो है इसको पूरी तरह से कंप्लीट करती है। अब अगर हम लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जाना है तो हम लोगों को सीटिंग से स्लीपिंग वाले जो कैटेगरी है उसके ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो सीटिंग वाली जो आप बोल सकते हैं ट्रेन्स रहती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर इतनी कंफर्टेबल भी नहीं रहती हैं, प्लस यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो इतना प्रेफरेंस भी नहीं देते हैं सीटिंग वाली ट्रेन्स को। तो जो स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस है इसके लिए ऑलरेडी हमारे जो कंस्ट्रक्शन है या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन है वो शुरू किया जा चुका है और ICF के अंदर यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेन का। अब जो BEML है वो यहाँ पे हमारी जो ICF चेन्नई है इसके साथ में पार्टनरशिप करके पहले कुछ यहाँ पे प्रोटोटाइप्स जो है इनको रोल आउट करेगा, उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो टेस्टिंग वगैरह है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में इनको इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा, पैसेंजर फीडबैक वगैरह जो है वो भी लिया जाएगा और उसके बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पे मास प्रोडक्शन जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हमारा जो BHEL है यानी कि भेल जो है, इसके अलावा जो टीटागढ़ वैगन्स हैं इनका एक कंसोर्टियम है या फिर एक जॉइंट वेंचर है जिसको 80 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये बनाने के लिए दी गई हैं। तो ये जो है ये अपनी इंडिपेंडेंट डिज़ाइन के साथ में इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके अलावा RVNL और TMH जो कि एक रशियन कंपनी है इनके पास में भी 120 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जारी किया गया है। हालांकि जो TMH वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है इसके जो डिज़ाइन है ये रिसेंटली हम लोगों को देखने के लिए मिले थे। इसको लेकर मैंने एक स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी जिसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप लोग डिटेल में जान सकते हैं कि भाई उस ट्रेन के अंदर हम लोगों को क्या कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है।
इसके अलावा डिज़ाइन वाइज अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी BHEL और टीटागढ़ वैगन सीसी के अलावा हमारी यहाँ पे जो RVNL और जो TMH वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, फ्यूचरिस्टिक दिख रही हैं। और ये अगर आती हैं हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में, तो भाई हमारा जो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का एक एक्सपीरियंस रहता है, ये पूरी तरह से हम लोगों को ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखेगा। और अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेटली हमारी इंडियन रेलवेज जो है, इसका फेज़ जो है ये आने वाले टाइम में पूरी तरह से चेंज हम लोग होता हुआ दिखने वाला है। नए रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, नई ट्रेन्स आ रही हैं, एक तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किया जा रहा है। DFC जो है वो भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन सभी के बीच में। तो होपफुली धीरे धीरे कर ये सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हम लोगों को इंडियन रेलवेज में लॉन्च होते हुए दिखेंगे, आते हुए दिखेंगे। DFC जो है उसको मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं किया, क्योंकि इसको लेकर मैं आगे जाकर एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे। ज़बरदस्त। लेकिन इसमें से 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें साल 2024 में दाखिल ही नहीं होने देना चाहिए था। उसमें पहला प्रोजेक्ट है USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, जिसे जम्मू रेल लाइन भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे साल 2003 में पहली बार भारत के वज़ीर आज़म श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तजवीज़ किया था। और उनकी ख्वाहिश थी कि श्रीनगर दिल्ली के रास्ते या पूरे भारत से बाई रेल कनेक्ट हो जाए। तो उस वक़्त से फिर चनाब ब्रिज का ख्याल आया। साल 2004 में इस पर इब्तदाई तौर पर काम शुरू किया गया और दिसंबर 2023 तक, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छी खासी नज़र रखी थी खुसूसन चनाब ब्रिज के ऊपर, तो हमें आज से 2 साल पहले भी दिसंबर 2023 की डेट मिलती थी चनाब ब्रिज को मुकम्मल होने की, लेकिन वो नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि फरवरी में ही ये वीडियो बनाई गई है और कहा जा रहा है कि बस कुछ दिनों की बात है या कुछ हफ्तों की बात है जब इस USRBL प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दिया जाएगा और आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो शानदार बात है, कटरा तक वो वीडियो में भी कह रहे थे कि दिल्ली से कटरा तक तो ऑलरेडी वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन भी जाती है, लेकिन कटरा से आगे 111 किलोमीटर का जो इलाका है बनीहाल, वहाँ तक जो DEMU चलते हैं, यानी डीजल मल्टीपल यूनिट वगैरह चलते हैं, यानी दूसरी ट्रेनें चलती हैं। तो उस सारे सिस्टम को भारतीय रेलवे के साथ कनेक्ट करने के लिए जो 2 शानदार बीच में ब्रिज बनाए गए हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त हैं। उसमें से एक है दुनिया का सबसे ऊंचा चनाब ब्रिज, जिसकी लेंथ होने वाली है 359 मीटर्स या 1178 फीट। और ये जिस तरह वीडियो में भी कह रहे थे कि एफल टावर से भी ऊंचा है, और एफल टावर से ये 35 मीटर या 100 फुट उससे भी ज़्यादा ऊंचा है। तो ऐसे में ये एक शाहकार तैयार होने जा रहा है, बिल्कुल पाक भारत सरहद के ऊपर दरियाए चनाब के ऊपर चनाब ब्रिज तैयार होने जा रहा है। और फिर एक अंजलि घाट, यही शायद नाम है, केबल ब्रिज, वो भी तैयार होने जा रहा है, बिल्कुल करीब है, बन चुका है, काफ़ी हद तक उसका काम हो चुका है। चनाब ब्रिज के ऊपर तो ट्रैक भी बिछाया जा चुका है। फिर इसमें जो हैरानगी वाली बात है वो इसके नंबर ऑफ़ टनल्स हैं। अगर आपने गौर किया हो तो 111 किलोमीटर के इससे लाइन में 38 टनल बनाई गई हैं, यानी कि हर तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद एक टनल का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इंडियन रेल फैन जो है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इसके ऊपर इन्हें दुनिया का सबसे ऊँचा रेल ब्रिज देखने को मिलेगा। और जब इसकी लेंथ जो है वो 1.3 किलोमीटर होने वाली है और इसके ऊपर ट्रेन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरेगी। तो ऐसे में इंडियन रेलवे को ब्रिज शुरू होने से पहले कम से कम एक बार अनाउंसमेंट तो ज़रूर करनी पड़ेगी कि कमज़ोर दिल हज़रात अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, पम्बन ब्रिज प्रोजेक्ट की तरफ। आज से 100 साल पहले, कमोबेश 100 साल पहले इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था, इस ब्रिज को बनाया गया था। और रामेश्वर शायद है समुद्र की दूसरी तरफ, उसको कनेक्ट किया गया था इधर तमिलनाडु के साथ। लेकिन आज एक वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, समुद्र का पानी खारा होने की वजह से लोहे को अच्छी खासी जंग पड़ चुकी है और अब वो ब्रिज इस काबिल नहीं रहा कि वो सेवा फराहम कर सके। सिंगल ब्रिज था, दोनों तरफ की लाइनें उसी के ऊपर से गुजरती थीं। अब उसके मुकाबले में एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि जदीद दुनिया के तकाज़े पूरे करेगा। 333 पिलरों को खड़ा किया गया है। जो पुराना पम्बन का ब्रिज है उसमें जहाज़ गुजारने के लिए मैन फोर्स इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जो नया है बनाया उसमें बहरी जहाज़ों को गुजारने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे भी बेहतरी आ जाएगी। फिर जो लोग इसके ऊपर सफ़र करने से डरते हैं या एक तरह का खौफ होता है, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे अब साल तो एग्जैक्ट याद नहीं है, कन्फर्म मुझे साल तो याद नहीं है, शायद 60 या 70 की दहाई की बात है जब एक पूरी की पूरी ट्रेन इसमें एक हादसे का
शिकार हो गई थी, तो उसके बाद लोग अच्छा खासा खौफ हरास में मुब्तला भी हो गए थे। और वाकई बड़ा ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि समुंदर की जो लहरें हैं वो बिल्कुल पास पास महसूस होती हैं। मैंने ये कई एक बार उसमें देखा भी हुआ जर्नीज़ में। अच्छा, अब तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, तो वो बता रहे थे वंदे मेट्रो, जो कि वंदे भारत की तरह बनाई जाएगी। उसकी अभी किसी फीचर्स या फैसिलिटीज़ के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना ज़रूर अंदाज़ा है कि वो जो सब अर्बन एरिया हैं उनमें बनाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि फिर आने वाले दिनों में जो आज हमें लोकल देखने को मिलती है कलकत्ता की, मुंबई की, वो इस वंदे मेट्रो के साथ रिप्लेस हो जाएगी। और इसके बाद जिस प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी उससे भी साल 2024 में आना चाहिए था, यानी कि वंदे भारत की स्लीपर क्लास, लेकिन वो भी नहीं आ सकी। तो अब वो बता रहे हैं कि आज तक जो भारत की सबसे दूर जाने वाली वंदे भारत है वो दिल्ली से बनारस या वाराणसी के लिए है, जो 800 किलोमीटर का फासला तकरीबन 8 घंटे में तय करती है, और ये भारत की पहली वंदे भारत भी है। लेकिन इससे ज़्यादा सफ़र अगर आवाम को करवाया जाएगा तो फिर वो इस तरह की सीटों पे तो बैठ के नहीं जा सकते जहाँ पर उन्हें लेटने की सहूलत मैसर ना हो। तो ऐसे में बहुत अरसे से वंदे भारत की स्लीपर क्लास की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन अच्छा खासा लेट भी हो गया। लेकिन इन्हीं वीडियो ऑनर की हमने एक वीडियो देखी थी जिसका जिक्र वो भी कर रहे थे कि 200 स्लीपर वंदे भारत का आर्डर दिया गया हुआ है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है, और कुछ एक उसकी तस्वीरें भी लीक हुई थी और वो बड़ी शानदार किस्म की बनाई भी जा रही हैं। 80 को बना रही है एक कंपनी और 120 को बना रही है रशिया के ताउन से कोई दूसरी भारतीय कंपनी। तो अब ये 4 प्रोजेक्ट हो गए, USRBL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, पम्बन ब्रिज का प्रोजेक्ट भी हो गया, वंदे मेट्रो का प्रोजेक्ट भी हो गया, और वंदे भारत स्लीपर वर्जन का प्रोजेक्ट भी हो गया। और ये वाकई 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो एक अच्छा खासा फ़र्क ज़रूर हमें लगेगा। लोकल का भी फ़र्क पता लग जाएगा, बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। वंदे भारत भी बिल्कुल नई देखने को मिल जाएगी, पम्बन ब्रिज भी नया हो जाएगा, तो लोगों को अच्छी खासी सहूलत हो जाएगी। और सबसे बढ़ के लोगों की जो एक यादगार है, लोगों का एक जो जुनून है इंडियन रेल फैंस का, चनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, वो उन्हें ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और वैसे मैं भी कमो बेश 1.5 से 2 बरस इस ब्रिज का खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि कब से हमें, यानी कि हमसे मुराद ये कि इंडिया के रेल फैंस को कब से दिसंबर 2023 की ही डेट दी गई थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद श्री नरेंद्र मोदी अपने हुकूमत का ये टन्योर पूरा होने से पहले पहले ये 2-4 फीते काट ही दें। तो अगर आप एक रेल फैन हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेकर, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी सुमित के साथ मिलेंगे। जब हम अगली बार मिलें आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।